आज बात करेंगे रूस से सस्ता तेल लेते लेते कैसे हम लोगों को गहरी वाली चुंगी लग गई है। फायदे की बात होते होते भारत को कैसे नुकसान झेलना पड़ा है और रूस से तेल खरीद कर भारत को कितना फायदा हुआ है। हमने आपको पहले ही खर्चा पानी में बताया था कि हम कैसे रूस से लगातार कच्चा तेल मंगवा रहे हैं, लेकिन अब रूस की ही वजह से भारत को लंबा चौड़ा नुकसान हो गया है। रूस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी के खेप की डिलीवरी रद्द हो गई और ये डील रद्द होने के बाद भारत को इसके लिए दोगुनी कीमत चुकानी पड़ी है। गेल इंडिया ने अक्टूबर और नवंबर के बीच डिलीवरी होने वाले कई एलएनजी के कार्गो खरीदे थे। इन कार्गो के लिए चुकाया गया पैसा पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 2 गुना है। अब इस नुकसान के गणित की तह तक जाते हैं। दरअसल न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद नेचुरल गैस की कीमतों में दुनिया भर में आई उछाल का असर सबसे अधिक विकासशील देशों पर पड़ा है। इस वजह से इन देशों को नेचुरल गैस खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि भारत को भी बड़ी कीमतों पर नेचुरल गैस खरीदनी पड़ रही है। अब महंगा ईंधन खरीदना पड़ेगा तो इसकी लागत निकालने के लिए कंपनियां हमारे आप जैसे लोगों से ही इसकी वसूली करेंगी। इसके चलते देशवासियों को ईंधन के मद में ज़्यादा रकम चुकानी पड़ रही है। आपको बता दें कि अगस्त में भारत की खुदरा महंगाई दर में भी इजाफा हुआ है, जो एक बार फिर से 7% के आंकड़े पर पहुंच गई है। गैस महंगी क्यों हुई, अब इसकी कहानी भी समझ लेते हैं। दरअसल भारत पहले गजप्रॉम पीजेएससी की पूर्व ट्रेडिंग यूनिट से गैस खरीद रहा था, लेकिन इस साल की शुरुआत में जर्मनी ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस वजह से भारत को अब गैस की सप्लाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गजप्रॉम गैस की सप्लाई नहीं करने की वजह से पहले से तय समझौते के अनुसार जुर्माना चुका रही है। मामले की जानकारी रखने वाले व्यापारियों के अनुसार गेल ने पिछले सप्ताह अक्टूबर से नवंबर में डिलीवरी के लिए 3 एलएनजी शिपमेंट खरीदे हैं। ये करार $40 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट से अधिक की कीमत पर हुई है। सिंगापुर में गजप्रॉम के मार्केटिंग डिवीजन के साथ गेल ने 2018 में रियायती दर पर 20 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये इकाई तकनीकी रूप से गजप्रॉम जर्मेनिया GmbH का हिस्सा थी। अप्रैल में जर्मनी के नियामक ने इसे सीज कर दिया था। इसके बाद कंपनी का नाम बदलकर सिक्योरिंग एनर्जी फॉर यूरोप GmbH कर दिया गया। नई कंपनी अब रूस के यमल प्रायद्वीप से फ्यूल हासिल करने में सक्षम नहीं है। इस वजह से उसके पास भारत को सप्लाई करने के लिए गैस उपलब्ध नहीं है। कंपनी अब कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार गेल को जुर्माना चुका रही है। इस बारे में हमने दुबई स्थित एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर प्राइवेट बैंकिंग और कमोडिटी एक्सपर्ट धर्मेश भाटिया से बात की। आप भी सुनिए। देखिए, नेचुरल गैस जो होता है उसे स्टोर करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आप कभी तेल का भंडार अपने शोध किया, ऑफशोर ड्रिलिंग किया या समुद्र में जाके ढूंढ किया, तो सबसे पहले होता है गैस। तो ये गैस को 2 ही ऑप्शन होता है, या तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर लो और यूज करो, और दूसरा ऑप्शन है इसको लिक्विफाइड कर लो। अभी जो इंडिया में महाराष्ट्र में जो हजीरा पोर्ट है, वहां से सबसे ज्यादा गैस सप्लाई होती है। अभी प्रॉब्लम यह है कि सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण यहाँ पे जो रूस और जो यूक्रेन की जो स्थिति जो इश्यू चालू है, उसमें क्या हो रहा है कि रूस ने गैस की सारी जगह से पाइप बंद कर दी है। जो नेचुरल गैस 1.5-2 डॉलर की कमोडिटी थी, वो $9 पहुंच गई है। उसमें 6 गुना इजाफा हो चुका है। तो इंडियन मार्केट को काफी हिट होगा। बट थिंग जो प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि जो नेचुरल गैस जो लोअर लोग जो यूज करते हैं, उन्हें ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि ये पास ऑन खाली एंड एंड पब्लिक को होता है, ना कि कंपनी को। तो ये स्थिति जो बनी हुई है, ये टेम्पररी नहीं है, ये और भी बढ़ सकती है, क्योंकि आगे जाके ठंडी का माहौल आएगा। और सारे देशों में जब ठंडी बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा हीटिंग ऑयल का कंजम्पशन होता है और वहां पे गैस यूज होती है। तो जब वो होगा, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो रूस से जो गैस सप्लाई टोटली बंद हो चुकी है, तो यूरोपियन रीजन और बाकी उसके इर्द गिर्द के रीजन में काफी भयंकर असर हो सकता है। उस कारणवश अगर आप देखिए, तो उनकी जो करेंसी है, जो यूरोपियन करेंसी है, जो 1.20 1.25 थी, वो आज $1 के नीचे आ चुकी है। तो उनकी करेंसी काफी पिटी हुई है। अब स्टर्लिंग की करेंसी उससे ज्यादा पिटी हुई है, 150 पे थी और 110 120 पे आ गई है। तो ये सारी करेंसी इसलिए पिट रही है क्योंकि उन्हें नेचुरल गैस और ऑयल लेना पड़ता है बाकी सारे देशों से दुगनी कीमत पे। तो ये स्थिति इंडिया में भी होगी। उस कारणवश आप देखिए, इंडियन करेंसी भी काफी डिप्रिशिएट हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से अभी भी गैस में तेजी बरकरार है और ठंडी के माहौल में ये तेजी और हो सकती है। देखिए, ये खेल ऐसा हुआ है कि रूस मैक्सिमम जो सप्लाई करती थी वो है जर्मनी को।
यूरोपियन देश में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है जर्मनी। अभी जर्मनी का जो कट ऑफ हुआ है उस कारणवश अभी रूस के पास जो जो गैस बचा है वो बाकी सब जगह डाइवर्ट कर रहे हैं। बट तो भी अगर आप देखें इंडिया को दुगनी कीमत भी अभी भी सस्ते में पड़ रही है। जो मैं कह रहा हूँ, एक साल पहले जो $2 की कमोडिटी थी आज $9 हो चुकी है। तो भी अगर आप डबल कीमत में दे रहे हो, यानी 4 साढ़े 4 डॉलर में मिल रहा है, वो भी काफी डिस्काउंटेड है। अगर आप देखिए चाइना अगर उतरता है मार्केट में, अगर आप आज चाइना ने अपना लॉकडाउन खोल दिया है 2 महीने बाद, इनकी कंजम्पशन बढ़नी ही बढ़नी है, ऑयल भी बढ़ना ही बढ़ना है। तो इनका जो असर है ये 1 डेढ़ महीने में होता है। और अगर आप देखो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना और वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना काफी ठंडी का माहौल है, वो भी रूस को डायरेक्टली कनेक्टेड है, कजाकिस्तान रूस से कनेक्टेड है। तो वहां से सप्लाई तो ऑलरेडी उनका स्टार्ट हो चुका है। बट इंडिया अगर आप देखिए जोग्राफिकली वो काफी नीचे है, तो वहां से लेने में काफी दिक्कत आती है। प्लस गैस को स्टोर करने की जो जो कैपेसिटी है उसको लिक्विड करना पड़ता है, तो उसका डबल कीमत लगती है। तो अभी भी मेरे हिसाब से इंडिया को काफी सस्ते में मिल रही है रूस से। ये तो हो गई भारत को लगी चपत की बात। अब एक फायदे वाली बात भी कर लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से सस्ती कीमत पर रूस से कच्चे तेल का आयात करके भारत को इस साल फरवरी से लेकर अब तक लगभग 35,000 करोड़ रुपए का जबरदस्त फायदा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे अपने पुराने तेल सप्लाई करने वाले देशों की जगह रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए खूब सौदेबाजी की। इसके चलते रूसी तेल व्यापारियों ने भारत को क्रूड खरीदने के लिए बम्पर छूट दी। विकसित देशों के दबाव के सामने भारत नतमस्तक नहीं हुआ और भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात करने का विकल्प चुना। आपको बता दें कि चीन के बाद भारत रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीदने वाला देश बन चुका है। युद्ध से पहले तक भारत रूस से जहां 1% से भी कम कच्चे तेल का आयात करता था, वहीं फिलहाल हम रूस से 12% के आसपास कच्चा तेल खरीद रहे हैं और रूस भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। तो ये था आज का खर्चा पानी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।